हेलो गाइस, दिस इज सूरज और हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एमसीक्यू सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 621. सो लेट्स स्टार्ट. विच वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द यूपीएससी इज नॉट करेक्ट. यूपीएससी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है ये बताना है. ऑप्शन ए, द मेंबर्स ऑफ यूपीएससी इंजॉय द सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर. बी, द मेंबर्स सैलरीज आर चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. सी, chairman of UPSC is not eligible for further employment under central or state governments. Or D, UPSC is consulted on the selection for temporary or officiating appointment to a post for a period of less than a year. तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इस क्वेश्चन का? तो वो है UPSC is consulted on the selection for temporary or officiating appointment to a post for a period of less than 1 year. सो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटरिएट. इनमें से कैबिनेट सेक्रेटरिएट का कौन सा फंक्शन नहीं है? ऑप्शन ए, टू कंसीडर द क्वेश्चंस ऑफ इनैक्टिंग टेम्पररी लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स हैविंग इमरजेंसी नेचर. ऑप्शन बी, टू कंसीडर द क्वेश्चन ऑफ एडजर्निंग द सेशन और डिसॉल्विंग द पार्लियामेंट. ऑप्शन सी, to consider the matter of sending the delegation to the foreign countries. Option D, to prepare citizens charter for every union ministry. तो जो फंक्शन नहीं है कैबिनेट सेक्रेटरिएट का वो है टू प्रिपेयर सिटीजन्स चार्टर फॉर एवरी यूनियन मिनिस्ट्री. सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स प्रोवाइड्स फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इम्पीचमेंट का प्रोसेस दिया गया ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए, आर्टिकल 56(1)(b एंड आर्टिकल 61. ऑप्शन बी, आर्टिकल 62(1) एंड आर्टिकल 64. ऑप्शन सी, आर्टिकल 67(1)(b एंड आर्टिकल 69. और ऑप्शन डी, आर्टिकल 48(1)(b एंड आर्टिकल 51. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 56(1)(b एंड आर्टिकल 61. इन दोनों आर्टिकल में इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बात की गई है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रॉन्ग एज टू डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन. ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन और डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच डिफरेंस दिया गया इन स्टेटमेंट्स में, लेकिन एक स्टेटमेंट है जो गलत है. वो है ऑप्शन ए, ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन इज टास्क ओरिएंटेड वाइल डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इज रिलेशनशिप ओरिएंटेड. बी, ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन इज फ्यूचर ओरिएंटेड वाइल डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इज स्टेटस को ओरिएंटेड. ऑप्शन सी, इन ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन देयर इज सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग. इन डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन there is participative decision making. Option D, prime focus of traditional administration is efficiency and economy while the focus of development administration is growth. तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन इज फ्यूचर ओरिएंटेड वाइल डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इज स्टेटस को ओरिएंटेड. सो दिस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, development administration is defined as an action-oriented, goal-oriented administrative system by option A, F.W. Riggs, B, Edward Whitner, C, Dwight Waldo और D, George F. Gantt. तो इनमें से एडवर्ड विटनर ने कहा था डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को एज एन एक्शन ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ओरिएंटेड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम. आप लोग चाहो तो क्वेश्चन को पॉज करके, वीडियो को पॉज करके आंसर मार्क कर सकते हो, पर मैं आंसर बता देता चलाऊँगा. तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम UK. 1, इट वॉज क्रिएटेड इन October 2009. 2, इट्स कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स एक्ट 2005. 3, formerly the highest court of appeal in UK was House of Lords Appellate Committee. 4, Supreme Court is composed of 15 judges. तो करेक्ट कोर्ट को चुनना. ऑप्शन ए 1 and 2, बी 1, 2 and 3, सी 1, 3 and 4 और डी 1, 2, 3 and 4. तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ UK के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट है 1, 2 and 3. So
It was created in October 2009. Its constitution based on Constitutional Reforms Act 2005. Formerly, the highest court of appeal in UK was House of Lords Appellate Committee. So इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर. Which one of the following fast stream options has larger proportion of each year's intake in UK civil service? Option A, European fast stream. B, digital and technology fast stream. C, generalized fast stream. और D, economist fast stream. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट आंसर होगा generalist fast stream is the fast stream option that has larger proportion of each year's intake in UK civil service. So this question का correct option होगा option C. Next question is here. Which one of the following foci areas of research in comparative public administration is not identified by Farrell Eddy? इनमें से कौन सा फोकी एरिया ऑफ रिसर्च कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का फेरल हेडी ने नहीं कहा था? ऑप्शन ए, जनरल सिस्टम मॉडल. बी, कंपोनेंट अप्रोच. सी, मिडिल रेंज थ्योरी. और डी, मॉडिफाइड ट्रेडिशनल अप्रोच. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, कंपोनेंट अप्रोच. कंपोनेंट अप्रोच इज द फोकी एरिया ऑफ रिसर्च इन कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विच इज नॉट आइडेंटिफाइड बाय फेरल हेडी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द यूएस कैबिनेट? यूएस कैबिनेट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? ऑप्शन ए, it includes the vice president and heads of executive departments. Option B, members of the cabinet serves as advisors to the president. C, members of the cabinet are nominated by the president. D, the appointment of cabinet committee is approved by the senate with at least 61 votes. तो जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है the appointment of cabinet committee is approved by the senate with at least 61 votes. सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ द लेजिस्लेटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द यूएस? इनमें से कौन सा गवर्नमेंट ऑफ यूएस का लेजिस्लेटिव ब्रांच है? ऑप्शन ए, गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी ऑफिस. बी, काउंसिल ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर्स. सी, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल्स. और डी, व्हाइट हाउस ऑफिस. तो जो लेजिस्लेटिव ब्रांच है गवर्नमेंट ऑफ यूएस का वो है गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी ऑफिस. सो इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था. आप लोगों ने अभी तक पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए और आने वाले वीडियोस को भी जरूर देखिएगा. थैंक्स.